आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। अब फंक्शन पढ़ने से पहले हमें ना कुछ पीछे की क्लासेस रिकॉल करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में हमने क्या पढ़ा था? A, B। ठीक है, मतलब कोई भी हमें इस तरह से मिल जाए A, B। ठीक है, तो ये क्या होता था? हमारा ऑर्डर्ड पेयर होता था। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू, लाइक अगर हमने लिखा है क्या, A, B, सॉरी A क्रॉस B, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ना, तो ये क्या लिखते थे हम? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, सच दैट इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो यहाँ पे जो पहले लिखा है उसको बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू A, एंड इसका जो सेकंड एलिमेंट है B, वो किसको बिलोंग करेगा? यहाँ पे जो दूसरा लिखा हुआ है दैट इज B। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा। ऑर्डर्ड पेयर के बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या था? A क्रॉस B। ठीक है, अब A क्रॉस B एक सेट बनेगा ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है, A, B टाइप्स के। अब जो A है वो बिलोंग करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो फर्स्ट सेट है उसको, और जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेकंड सेट है उसको। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रिलेशन। अब रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था? इफ R इज अ सबसेट, इफ R is the subset of A cross B, then R is a relation from A to B। ठीक है, अब अगर R A क्रॉस B का सबसेट है तो जो R है वो क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा किससे? A से B पर। अब इसमें लास्ट आता है हमारा फंक्शन। अब फंक्शन क्या होता है? देखो, कोई भी रिलेशन, ठीक है, फंक्शन हो जाएगा अगर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज इट्स यूनिक इमेज इन B। मान लो एक रिलेशन है, ठीक है, R किससे किस पर? A से B पर। ठीक है, R इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A, इफ every element of A has its unique image in B। यहाँ पर ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो every element और दूसरी यूनिक इमेज। अभी समझ में नहीं आया होगा, देखते हैं। एक सेट है A, दूसरा सेट है B। A में एलिमेंट है 1, 2, 3, B में एलिमेंट है A, B, C। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ A। अब हमने मान लिया कि जो 1 की इमेज है B में वो A है। ठीक है, 1 की इमेज A है। अब 2 की इमेज क्या है? B है, और 3 की इमेज क्या है? C है। तो सबसे पहले तो ये देखो, क्या A में जो एलिमेंट्स हैं उसके सारे एलिमेंट्स रिलेटेड दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे हैं, यानी कि सबसे एरो मार्क कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यानी कि इनकी सबकी इमेज प्रेजेंट है। अब यूनिक बोल रहा है वो, यानी कि 1 की इमेज A है। क्या 1 की इमेज A के अलावा कुछ और भी है? नहीं है। 2 की इमेज B है। क्या 2 की इमेज B के अलावा और भी कुछ है? नहीं। पता कैसे चल रहा है? 1 सिर्फ A से रिलेटेड है, ठीक है, 1 A के अलावा किसी और से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इसकी यूनिक इमेज है। ठीक,
टू की इमेज क्या है, बी है, ठीक है। क्या टू किसी और से भी रिलेटेड दिख रहा है इसमें, नहीं। थ्री की इमेज सी है, क्या थ्री किसी और से भी रिलेटेड दिख रहा है, नहीं। इसका मतलब पहली चीज हमने क्या देखी कि सारे एलिमेंट्स पेयर्ड हैं, ए के, बी से मतलब नहीं है, और सबकी क्या है, एक एक इमेज है, यानी कि यूनिक इमेज है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम लिखते हैं कि R इज अ रिलेशन यहाँ पर फ्रॉम A to B, सिंस ऑल द एलिमेंट ऑफ A हैज इट्स यूनिक इमेज इन B, देयरफॉर R इज अ फंक्शन। अभी और एग्जांपल लेके बताऊंगी दूसरी वीडियो में।